9 from ML Agrawal, chapter 16, exercise 16.3 to question number 34 to A. In the figure first given below, ये आपका फर्स्ट डायग्राम है. The boundary of shaded region in the given diagram consist of 4 semicircle arc. अब 4 semicircle arc देखते हैं कहाँ पे है. फर्स्ट सेमीसर्कल ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट है, ये भी आपका स्मॉलेस्ट है, 2 हो गए. एंड थर्ड ये आपका स्मॉल है सर्कल सेमी सर्कल, और ये जो आपका फर्स्ट कंप्लीटेड है लार्जर सेमी सर्कल, तो हो गए आपके 4. द स्मॉलेस्ट ऑफ टू बीइंग इक्वल, और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो दोनों के रेडियस मतलब इक्वल हैं. इफ द डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट 14 सेंटीमीटर, तो ये जो आपका लार्जेस्ट सर्कल है इसका डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर. चलिए इसका डिस्टेंस तो क्लियर हुआ कि 14 है. एंड स्मॉलेस्ट 3.5 एंड डायमीटर 3.5 यहाँ पे स्मॉलेस्ट, तो श्योर है कि अगर 3.5 और 3.5 को ऐड कर दें तो 7 हो जाएगा, और टोटल डिस्टेंस से ये 7 सेंटीमीटर को माइनस कर दें तो यहाँ पे आपका डायमीटर फाइंड हो जाएगा स्मॉल का. तो ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर डायमीटर. क्लियर. चलिए डायमीटर भी हमें फाइंड हो गया. द लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो भाई लेंथ किसे बोलते हैं, लेंथ ऑफ बाउंड्री. अगर हम इसी डायग्राम सेकंड डायग्राम की बात करें, इसकी बाउंड्री अगर हम लेंथ ऐड करें तो क्या होगा, सभी साइड्स को ऐड कर दें, वही पेरीमीटर कहलाता है. अगर सर्कल की बात करें तो उसे हम क्या बोलते हैं सरकमफेरेंस. तो दोनों नेम सेम है, चाहे पेरीमीटर आप बोल सकते हैं सरकमफेरेंस, तो सर्कल है तो सरकमफेरेंस बोलेंगे. चलिए लेंथ ऑफ बाउंड्री फाइंड करते हैं, उसके बाद एरिया ऑफ सैडेड, जो कलर फेस है उसका हमें एरिया फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे देखिए, लेंथ ऑफ बाउंड्री मीन्स सभी के आप में सरकमफेरेंस फाइंड करके ऐड कर देना, सिंपल. और एरिया ऑफ सैडेड रीजन मीन्स हम सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे और स्मॉल सेमी सर्कल का भी एरिया फाइंड करेंगे क्योंकि ऐड होगा, और स्मॉलेस्ट सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करके माइनस कर देंगे. सो फर्स्ट ये आपका डायग्राम, इसका टोटल डिस्टेंस क्या है 14. क्लियर. और इसका डायमीटर क्या है सबसे स्मॉलेस्ट का 3.5 डायमीटर, तो यहाँ भी 3.5 होगा. क्लियर. सिर्फ हमें फाइंड करना है स्मॉल का. तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 कर देते हैं सॉल्यूशन पे. भाई बाउंड्री के लिए एरिया के लिए हमें रेडियस तो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है कि फर्स्ट हमें रेडियस चाहिए. सो सबसे फर्स्ट हम चलते हैं रेडियस ऑफ लार्जेस्ट. भाई डायमीटर तो 14 है तो क्या हो जाएगा उसका हाफ 7 सेंटीमीटर. ये फर्स्ट हो गया. चलिए जो गिवन है पहले हम उसकी बात कर लें. इसे हम ए कर लेते हैं, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट. क्लियर. अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट, रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट सेमी सर्कल. सो स्मॉलेस्ट यहाँ पे तो हमें डायमीटर है तो 2 का डिवाइड कर देंगे, ये हो गया आपका सेंटीमीटर. चलिए अब बात करते हैं किसका, जो स्मॉल है रेडियस ऑफ, तो रेडियस से पहले हम डायमीटर फाइंड करें क्योंकि डायमीटर ही हमारे पास नहीं है. डायमीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल, स्मॉल सेमी सर्कल. तो गौर से देखिए, अगर हम टोटल लेंथ में इन दोनों लेंथ को ऐड करके माइनस कर दें तो हमें यहाँ का लेंथ फाइंड हो जाएगा. तो चलिए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं. AD है हमारे पास, AD. अब AD में जो AB है और CD वो तो दोनों इक्वल हैं, तो माइनस कर दें किसे, AD में से ये दोनों लेंथ को. अगर ये दो लेंथ को हम माइनस कर दें तो श्योर है कि ये लेंथ मिल जाएगा. तो हम क्या माइनस कर रहे हैं, AB प्लस CD. तो AD का टोटल लेंथ कितना है 14. AB और CD को ऐड करेंगे तो 3.5 एंड 3.5 ऑलरेडी 7 हो जाएगा. तो ये क्या हो गया आपका 7 सेंटीमीटर. क्लियर. तो ये तो डायमीटर है. अब बात करते हैं रेडियस. तो रेडियस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर. सभी के रेडियस फाइंड हो गए. अब बात करते हैं हम बाउंड्री की. फर्स्ट लेंथ ऑफ बाउंड्री. तो लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या होगा, सभी को 1 बाय 1 सरकमफेरेंस फाइंड कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, वही हो जाएगा आपका सरकमफेरेंस ऑफ लार्जर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल प्लस
सर्कमफेरेंस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल प्लस, अब देखिए सबसे स्मॉलेस्ट तो आपके पास 2 हैं, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 2 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट सेमी सर्कल, स्मॉलेस्ट सेमी सर्कल, सिंपल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ लार्जेस्ट सेमी सर्कल, तो भाई फार्मूला तो सेम ही रहेगा, चाहे स्मॉलेस्ट हो चाहे स्मॉलर हो। फार्मूला क्या हो, सेमी सर्कल मीन्स 1/2 इंटू 2πr। तो इसे हम कर लेते हैं लार्जेस्ट को कैपिटल R, इसे R1 कर लेते हैं, इसे R2 कर लेते हैं, तो कैपिटल R हो जाएगा। सेकंड 2 है यहाँ पे, सॉरी सर्कमफेरेंस ऑफ स्मॉल, तो 1/2 इंटू 2πr1 प्लस यहाँ पे 2 है आपका, तो 2 इंटू 1/2 इंटू 2πr2। चलिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ देखिए पाई है, सभी में पाई है, तो पाई हम कॉमन ले लेते हैं, लास्ट पे इंटू कर लेंगे। R आपका फर्स्ट R 7 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पे R1 क्या है स्मॉल, तो इसे R1 कर लेते हैं क्योंकि स्मॉल और सबसे स्मॉलेस्ट को R2 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ R1 कर दिए हैं। तो यहाँ 7/2, तो 7/2 मीन्स 3.5, भाई 7 से 2 को डिवाइड करेंगे 3.5 होगा। चलिए यहाँ पे कर देते हैं 3.5 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया प्लस 2 इंटू R2, इसका R2 क्या है स्मॉलेस्ट का 3.5/2, 2 से 2 कैंसिल। सो पाई की वैल्यू 22/7, 7, अब 3.5 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 5 5 10, 3 3 6 1 7, तो 7 + 7, सो इक्वल टू 22/7 इंटू 14, 7 2 ज़ा 14, तो 22 2 ज़ा 44। और क्या फाइंड कर रहे हैं हम, सर्कमफेरेंस, तो ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए अब बात करते हैं एरिया, तो एरिया तो यहाँ से क्लियर है, लार्जर का एरिया फाइंड करेंगे और स्मॉल का एरिया फाइंड करेंगे, ऐड कर देंगे और स्मॉलेस्ट का एरिया फाइंड करके उसे माइनस कर देंगे टोटल से, सिंपल, क्योंकि ये तो साइडेड नहीं है ना, जो साइडेड नहीं उसे रिमूव कर दीजिए। तो चलिए एरिया फाइंड करते हैं सेकंड नंबर, तो एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन या रीजन भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने राइट कर दिया है एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल, देखिए बिगर सेमी सर्कल और एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल -2 हमारे पास स्मॉलेस्ट है, तो उसे हम क्या कर देंगे माइनस। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये साइडेड नहीं है। साइडेड कौन कौन सा है, लार्जर है और स्मॉल है, ये 2 तो नहीं है, तो उसे हम माइनस कर देंगे, वहाँ हमें साइडेड पोर्शन मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल फार्मूला तो सेम रहेगा, सभी सेमी सर्कल हैं, तो 1/2 इंटू 2πr², सॉरी पाई कैपिटल R² प्लस स्मॉल है 1/2 इंटू πr1² माइनस 2 है यहाँ पे, तो 2 इंटू 1/2 πr2²। चलिए 1/2 पाई, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो 1/2 पाई को कॉमन कर लेते हैं। R यहाँ पे क्या है 7 है लार्जेस्ट का, सो 7 इंटू 7 प्लस 1/2 पाई कॉमन है, R1 स्मॉल का, तो स्मॉल का है 7/2 यानी 3.5, सो इंटू 3.5, क्योंकि 7/2 करेंगे तो भी कैंसिल नहीं होना है, माइनस पाई आउटसाइड R2, तो इसका R2 आपका स्मॉलेस्ट का क्या है 3.5/2, तो 3.5/2 इंटू 3.5/2। सो यहाँ पे इंटू करने से पहले हम पाई को अंदर एंट्री कर देते हैं, क्योंकि बेनिफिट है 7 भी कैंसिल हो जाएगा, 3.5 भी कैंसिल होगा, 3.5 यहाँ भी कैंसिल होगा। तो चलिए पाई को अंदर एंट्री करते हैं, 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 1 यहाँ भी 22/7 कर देते हैं इंटू 1/2 इंटू 3.5 माइनस यहाँ भी 22/7 करते हैं 3.5/2 इंटू 3.5/2,
से ये बेनिफिट होगा कि 7 7 कैंसिल हो गया, 7 5 जा 35, 0.5, 7 5 जा 35, 2 11 जा 22। सो और कैंसिल हो रहा है यहाँ पे 2 11 जा एंड 2 11 जा, बेस तो है ही नहीं है। 11 7 जा 77 प्लस 11 इंटू 0.5 तो आपका हो जाएगा 19, सॉरी 11 5 जा 55, 5 एंड रिमाइंडर 5, 11 0 तो 5 पॉइंट, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे हमने एक ही 3.5 किया है, यहाँ भी एक 3.5 होगा क्योंकि आर स्क्वायर है ना, 2 टाइम्स होगा, यहाँ भी आपका 2 टाइम्स होगा 3.5, क्या होगा याद रखिएगा यहाँ पे 3.5 भी है, तो 11 इंटू 3.5 इंटू 0.5 इक्वल टू हो जाएगा 19.25 माइनस 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 अपॉन 2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9.625। सो यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये तो आपका 25 ही होगा पॉइंट, इधर 9 7 16 1 रिमाइंडर 7 8 1 9 माइनस 9.625। सो माइनस करने में यहाँ आपका आ जाएगा 86.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? सो ये आपका एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन हुआ। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हमने 2 टाइम्स नहीं किया था, 3.5 होगा, मल्टीप्लाई करने में 19.25 और यहाँ पे 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो 9.625 होगा। सो ऐड करने में 96.25 और ये तो आपका सेम है, माइनस करने में 86.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हुआ आपका एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन। नाउ 34B, 34 क्वेश्चन 2B। इन द फिगर सेकंड गिवन बिलो अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, एक ये कार्डबोर्ड है जो आप बोल सकते हैं कार्टून है मान लीजिए, इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम शेप पे इसे कट कर दिया गया, ABCD है एंड AB पैरेलल टू CD, AB जो है वो CD के पैरेलल होगा क्योंकि ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और 2 अनइक्वल साइड्स होते हैं। चलिए हो गया, एंड AB पैरेलल टू DC एंड BCD यहाँ पे 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है। क्वाड्रेंट या क्वार्टर ये बोला गया है, सर्कल BFEC, तो ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा है कि एक ये सर्कल है, इसका ये क्वाड्रेंट है, ये क्या हो गया क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर हम सर्कल को कट करें, बाइसेक्ट करें 4 इक्वल पार्ट में तो उसके 4 क्वाड्रेंट होंगे, तो हमें BFEC को क्या करना है, रिमूव करना है, इज रिमूव्ड, इसे क्या करना है, रिमूव करना है। गिवन कंडीशन है ABBC इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, AB कहाँ पे है, AB आपका ये है, AB 3.5 एंड BC भी 3.5 है। तो ये बताइए, ये क्वाड्रेंट है तो इस सर्कल का पॉइंट होगा ना, क्या होगा, पॉइंट होगा, तो ये क्या हो गया, आपका रेडियस हो गया ना, ये क्वाड्रेंट का क्या हो गया, रेडियस, सिंपल। तो अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, तो हमें CD की भी वैल्यू फाइंड हो गई 3.5 और DE का ऑलरेडी 2 है। तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ रिमेन पीस ऑफ द कार्डबोर्ड। तो ये बताइए, जब हम एरिया जो रिमाइंड एरिया बचा, जो एक कलर फेस है जिसका हमें फाइंड करना है, उसके लिए हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे, इसके टोटल एरिया से अगर हम ये क्वाड्रेंट को रिमूव कर दें तो हमें ये सैडेड पोर्शन मिल जाएगा, यही तो करना है। तो बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल ये है भाई, ये तो अनइक्वल है, पैरेलल मतलब AB और DC को हमें ऐड करना है, और हमें AB की भी वैल्यू है और DC की भी वैल्यू है, कहाँ पे है, AB का 3.5 ये हो गया, और DC का भाई ये रेडियस है 3.5, तो ये रेडियस होगा तो ये भी होगा, और DE का ऑलरेडी है 2, तो 3.5 में 2 को ऐड कर देंगे 5.5 हो जाएगा। ये हो गया आपका सम ऑफ पैरेलल साइड का डिस्टेंस, मतलब जो वैल्यू है, सॉरी लेंथ। अब इनटू हाइट, तो हाइट तो ये है और ये भी आपका क्या है, रेडियस, तो मिल गया ना एरिया। और उस एरिया से ये क्वाड्रेंट के लिए रेडियस हमारे पास ऑलरेडी है, एरिया को फाइंड करने के बाद माइनस कर देंगे, सिंपल। चलिए सॉल्व करते हैं। सो हमें गिवन है ये सभी वैल्यू हैं, तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट
फर्स्ट तो हम इसी की बात करेंगे क्योंकि हमारा यही कंप्लीट नहीं है। क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। अब ये किस फॉर्म पे दिख रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम एक सर्कल बना देते हैं। ये एक सर्कल है, इसे अगर 4 इक्वली बाइसेक्ट में कट करें तो ये कौन सा पार्ट आपको दिख रहा है, यही पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। ये 90 डिग्री होगा, इसीलिए यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ये सभी कॉर्नर 90 डिग्री होते हैं सर्कल में। ये डायरेक्शन आप ले लीजिए जो हमारे पास होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 क्वाड्रेंट में। अब ये रेडियस हुआ, ये भी रेडियस होगा, नो डाउट। तो अगर यहाँ पे BC की वैल्यू 3.5 है तो श्योर है कि EC की भी वैल्यू 3.5 होगी। तो ये हो गया आपका 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए DE ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर है, ये भी हो गया। AB की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, AB 3.5। क्लियर। तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट हमने कर दिया, तो इसके साथ साथ पैरेलल को भी फाइंड कर लें। DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, DE प्लस EC, इसे ऐड कर देंगे तो हमें DC की वैल्यू हो जाएगी। तो 2 प्लस 3.5, ये हो गया आपका 5.5 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए अब हम रेडी हैं सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम आते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, सो फार्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब सम ऑफ पैरेलल क्या होता है, ये आपके पैरेलल हैं ट्रेपेजियम के, तो AB और DC यही है। तो AB के हमारे पास लेंथ क्या है 3.5 प्लस DC क्या है अभी हमने फाइंड किया 5.5 इंटू हाइट क्या है रेडियस क्वाड्रेंट का 3.5, सिंपल। सो 1/2, अब 5 5 10 और 5 3 8 1 9, तो सिर्फ 9 हो गए और इसे ऐड इंटू 3.5। क्लियर। तो चलिए 2 से इसे भी कट कर देते हैं, इसे ही कट कर देते हैं। 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10। सो 1.5 में 9 का इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 15.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए ये तो फाइंड हो गया, इससे हमें क्या माइनस करना है क्वाड्रेंट को। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, तो ये सर्कल का क्वाड्रेंट तो है लेकिन कितना आपके पास क्वाड्रेंट कितने हैं 1 2 3 एंड 4 है ना। तो हमें 1 क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/4 कर देंगे इंटू फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। सो 1/4 इंटू 22/7, रेडियस आपके सामने है 3.5 इंटू 3.5, 7 5 जा 35, ये हो गया। एंड 2 2 जा 4, 2 11 जा 22। सो 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इक्वल टू 9.625 अपॉन 2। तो 2 से डिवाइड करने में क्या आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सिंपल ये जो अनसाइडेड है वो टोटल एरिया से इसे कट कर देंगे तो हमें ये साइडेड पार्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे एरिया ऑफ साइडेड पार्ट। सो एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सिंपल। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 15.75 माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 9.625, ये आपका गिवन है, सॉल्व है। सो माइनस करने में आ जाएगा आपका 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 टू ए। इन फिगर फर्स्ट गिवन बिलो ABC इज अ राइट एंगल ट्रेंगल। एक ट्रेंगल है यहाँ पे देखिए जो राइट एंगल ट्रेंगल है ABC, जो B पे 90 डिग्री है एंड AB इक्वल टू 28 सेंटीमीटर और AB का जो डिस्टेंस है वो 28 है एंड BC जो है वो 21 है, ठीक है। विथ AC एज अ डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो AC जो है इस सर्कल का डायमीटर है,
क्या है, डायमीटर। इज ड्रॉ विथ BC एज अ रेडियस, और BC ये आपका क्वाड्रेंट का रेडियस है। देखिए अगर हम गौर से देखें तो एक यहाँ पे क्वाड्रेंट है और ये आपका सेमी सर्कल है, ये आपका सेमी सर्कल देखिए, और ये इसका डायमीटर है, ठीक है। और ये जो है आपका क्वाड्रेंट है, क्योंकि ये सेमी सर्कल तो हो ही नहीं सकता। सो क्वाड्रेंट सर्कल इज ड्रा, फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन, करेक्ट 2 डेसिमल। तो हमें ये सैडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए यहीं से ही क्लियर है कि हमें करना क्या है। ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल को हमें माइनस करना है तो श्योर है। सेकंड, ये आपका सेमी सर्कल है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है, और ये क्वाड्रेंट, इसे हमें माइनस करना है, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है वो क्यों दिया हुआ है कि हम इससे 90 डिग्री है तो पाइथागोरस से हम इसका डायमीटर फाइंड कर लें, ठीक है। इसका डायमीटर जैसे ही फाइंड होगा तो हमें इसका रेडियस फाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये डायमीटर हो जाएगा। जो AC हाइपोटेनस है वो आपका क्या हो जाएगा, इस सेमी सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। इससे हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, सिंपल। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला वर्क हमारा होगा, इन राइट ट्रायंगल ABC फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, तो ये 90 के सामने ही हाइपोटेनस होगा, जो ये आपकी लाइन गई है AC। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम AC हमें फाइंड करना है, AB की वैल्यू 28 स्क्वायर, BC आपका 21 स्क्वायर। सो 21 का स्क्वायर 784, 21 का आल्सो यू नो दैट 441। सो ऐड करने में 4 1 5, 8 4 12, 1 रिमाइंडर, 7 4 11, 1 12। सो AC इक्वल टू रूट 1225 का स्क्वायर रूट क्या है, 35 सेंटीमीटर। अब ये 35 क्या हुआ, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल हुआ। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल AC इक्वल टू क्या गिवन है, 35 सेंटीमीटर। सो रेडियस क्या हो जाएगा, 35/2। क्लियर, ये हो गया रेडियस। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट की। ये क्वाड्रेंट, तो देखिए क्वाड्रेंट में ये ऑलरेडी आपका ये सेंटर पॉइंट हुआ, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, ये सर्कल है जैसे, ये 4 क्वाड्रेंट में डिस्ट्रीब्यूट, ये आपका रेडियस हुआ, ये भी रेडियस। तो श्योर है BC आपका 21 जो है वो रेडियस हो गया, तो ये रेडियस हुआ तो ये भी आपका रेडियस होगा B से D तक। तो B से D तक का भी डिस्टेंस क्या होगा, 21 ही होगा, नो डाउट। अगर आप चाहें तो AD का भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ ज़रूरत ही नहीं है, कोई बात नहीं। सो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट R इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। चलिए अब हम एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन फाइंड करते हैं। सो एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन, सो इक्वल टू हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सॉरी पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कर लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और माइनस क्या करना है हमें, क्वाड्रेंट को, ठीक है। हमें क्वाड्रेंट को माइनस करना है, सिंपल हमारा साइडेड पार्ट आ जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल है ना, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है आपका 21, और हाइट आपका टोटल लेंथ लिया जाएगा 28, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो 1/2 इंटू पाई R स्क्वायर, पाई। अब सेमी सर्कल आपका ये हो गया, इसका रेडियस क्या है 35/2, पाई इंटू 35/2 इंटू 35/2, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट ये एक पार्ट हुआ ना 1 2 3 4, तो 1/4 इंटू पाई 22/7, R इसका R तो 21 है, तो 21 इंटू 21। चलिए 2 से कट करते हैं इसे, 14 2 सा ये हो गया। सो इन 21 इंटू 14 294, ये फर्स्ट हुआ, प्लस इसे भी चेंज करना था पाई को 22/7, क्योंकि कैंसिल तो होना ही है यहाँ पे, 35/2 माइनस 7 3 जा
2 2 जा 2 11 जा, ठीक है, माइनस 11 3 जा 33 इंटू 21/2, 7 5 जा 35, 2 11 जा, और तो यहाँ कैंसिल हो नहीं रहे हैं, सो 294 प्लस, सो 11 इंटू 5 इंटू 35 1925/2 2 जा 4, माइनस 33 इंटू 21 इक्वल टू 693/2, सो 294 प्लस 1925 डिवाइड 4 इक्वल टू 481.25 माइनस 693 डिवाइड 2 माइनस 346.5। चलिए ये दोनों को ऐड करने में आपका 775.25 माइनस 346.5, सो माइनस करने में का आ जाएगा 428.75, और एरिया हम फाइंड कर रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 टू बी, इन द फिगर सेकंड गिवन बिलो ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सभी साइड्स इक्वल ही होंगे। साइड 8 सेंटीमीटर, तो सभी के साइड आपके 8 सेंटीमीटर हैं। AB एंड C आर सेंटर ऑफ सर्कल। अब देखिए ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल है, ये जो आपका डायग्राम बना है ये आपका, देखिए अगर सर्कल को हम और आगे तक ऐसे लेके जाएं तो एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है, ये पूरा राउंड हो जाएगा। तो ये आपका सर्कल हुआ, तो सर्कल का एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, इधर से भी देखिए एक सर्कल है, ये आगे की ओर अगर ऐसे लेके जाएं, इधर भी अगर हम आगे लेके जाएं तो ये भी आपका एक सर्कल बनेगा। मतलब तीनों कॉर्नर, एक देखिए हिडन में आपको एक सर्कल दिख रहा होगा यहाँ पे इसी बेस पे, ठीक है। तो ऐसा ही मान लीजिए कि इसी का ये सर्कल ऐसे हो, तो इसका ये क्या हो जाएगा, रेडियस। सेंटर ऑफ सर्कल आर आर्क ऑफ इक्वल रेडियस, तो सभी के रेडियस जो होंगे वो इक्वल होंगे। फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो यार सबसे सस्पेंस है, क्या करें कि इसमें से हमारा फाइंड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस, पहले हमें एरिया फाइंड करना है। दूसरा, सेकंड, ये जो आपका सेक्टर है, ये जो आपका सेक्टर है, सर्कल का ये सेक्टर है, ये तीनों सेक्टर को हम माइनस कर देंगे तो हमें ये एरिया मिल जाएगा, सिंपल। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और याद रखिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये क्वाड्रेंट नहीं है, यहाँ पे ये आपका 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम इस बार 60 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग करेंगे, ओके। सो यहाँ पे देखिए सभी साइड आपके 8 सेंटीमीटर हैं। कितने हैं, 8। तो अगर हम गौर से यहाँ पे देखें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वली मिड पॉइंट है, वो ऑलरेडी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो ये आपका रेडियस आपका क्या हो जाएगा, अगर इसे हम हाफ कर दें 8 का, तो क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 4। सो यहाँ पे हम राइट भी कर सकते हैं, A, B एंड C आर द सेंटर्स ऑफ 3 सर्कुलर आर्क of equal radius। सो रेडियस क्या हो जाएगा, 8/2। भाई ये मिड पॉइंट है तो हाफ कर दीजिए, वो रेडियस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। 2 4 जा 8। चलिए फर्स्ट हो गया। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम करेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो फार्मूला √3/4 साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। ये तो आप ऑलरेडी हेरोन्स फार्मूला में पढ़े होंगे। √3/4 साइड आपका क्या है, 8 सेंटीमीटर, सो 8 × 8, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कर देते हैं इसे। तो इक्वल आ जाएगा 16 × √3 की वैल्यू 1.732 डैश डैश डैश। सो इंटू करने में आ जाएगा आपका 27.712 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कंप्लीट है क्योंकि हमें तो माइनस में देना है। अब आते हैं क्वाड्रेंट पे।
क्वाड्रेंट नहीं सेक्टर। क्यों? अगर हम गौर से आपको दिखाएं कि ये मान लीजिए सर्कल है, ये पॉइंट है, ठीक है, इसे हम 60 डिग्री एंगल पे कट करते हैं। अब 60 पे ही कट क्यों करें? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं, राइट? सभी होते हैं ना, क्योंकि इक्वल होंगे तो 60 डिग्री एंगल होगा। तो ये जो सेक्टर है वो 60 डिग्री का है, तो ये भी आपका 60 डिग्री है, ये भी आपका 60 है, और ये भी आपका 60 डिग्री है। क्लियर? तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ 3 इक्वल, क्योंकि 3 है हमारे पास, इक्वल सेक्टर ऑफ 60 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है, याद रखिएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बात याद रखिएगा, क्या फार्मूला होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास सेक्टर कितने हैं? 3, तो 3 बस का और इंटू कर लीजिए, तो यहाँ पे इक्वल कर लीजिए और यहाँ पे 3 कर लीजिए इंटू। अब 3 इंटू थीटा कितना है हमारे पास? 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आपका रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर, सो 4 इंटू 4। चलिए सॉल्व करते हैं। 60 6 जा 36, 360, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, और तो कैंसिल हो नहीं रहा, 4 2 जा 8, 8 इंटू, अब इसकी वैल्यू कर लेते हैं 14 डैश डैश, ये आपकी पाई की वैल्यू है 3.14, सो 8 का इंटू करेंगे तो 25.136 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें सेक्टर तीनों मिल गए। अब इन्हें हम क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। किससे? टोटल एरिया से। टोटल एरिया से इसको रिमूव करेंगे तो हमें यहाँ का सैडेड पोर्शन मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन, सो हम किससे माइनस करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके सामने है 27.712 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर 25.136 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो माइनस करने में आपका आ जाएगा 2.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ रेगुलर हेक्सागोन। इसमें कोई डायग्राम नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा। हेक्सागोन ऑफ साइड, उसका साइड दिया है 2√3 सेंटीमीटर। फाइंड सर्कमफेरेंस ऑफ इंस्क्राइब सर्कल एंड एरिया ऑफ इंस्क्राइब सर्कल। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ये आपका गिवन है। चलिए यहाँ पे हम हेक्सागोन करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सो इसे नेम भी शो कर देते हैं, A B C एंड D E एंड F। और इंस्क्राइब सर्कल है तो इसके अंदर एक सर्कल करते हैं जो इनसे सभी से टच करते हुए जाए। तो अगर थोड़ा सा माफ कीजिएगा, अगर सर्कल फ्री हैंड कर रहे हैं, इन सभी साइडों से टच होके जाना चाहिए। ये हो गया, चलिए अच्छा ही बना। ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल, ये हुआ आपका रेडियस सर्कल का, और ये हुआ हेक्सागोन का साइड, क्योंकि साइड तो चाहिए ना, और साइड हमारे पास है 2√3। ये O पॉइंट हुआ, इसे नेम शो कर लेते हैं L। सो रेडियस ऑफ, ये चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट हम इसका इंस्क्राइब सर्कल का हम फर्स्ट रेडियस फाइंड करें, क्योंकि हमारे पास रेडियस तो नहीं है लेकिन हेक्सागोन का साइड है, और साइड से हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं हेक्सागोन का। लेकिन हमें इंस्क्राइब सर्कल का रेडियस तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो हम सर्कमफेरेंस भी फाइंड कर पाएंगे। सो फर्स्ट रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, सो फार्मूला क्या होगा? √3/2 इंटू साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। याद रखिएगा, हेक्सागोन। सो √3/2 इंटू साइड क्या है रेगुलर हेक्सागोन का? 2√3, 2 से 2 कैंसिल,
√3 से √3 का इंटू करेंगे तो 3 सेंटीमीटर। अब चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हमारे पास आ गया रेडियस। रेडियस कितना हुआ 3 सेंटीमीटर। फर्स्ट है सरकमफेरेंस ऑफ इंस्क्राइब सर्कल। फर्स्ट circumference of inscribed circle। सो फार्मूला तो सेम ही होगा 2 पाई आर। सो 2 पाई आर मीन्स 2 इंटू 22/7, रेडियस आपका 3 सेंटीमीटर। क्लियर? तो यहाँ तो कैंसिल हो नहीं रहा। सो 22 2 ज़ा 44, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 132/7 सेंटीमीटर। अब चलिए सेकंड फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ इंस्क्राइब सर्कल। सो एरिया ऑफ इंस्क्राइब सर्कल, सो फार्मूला तो सेम ही होगा पाई आर स्क्वायर। सो 22/7 इंटू रेडियस 3 इंटू 3। चलिए भी हो गया। सो इंटू करने में 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 19/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, या तो फिर यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए हम डिवाइड कर देते हैं। 132/7 इक्वल टू 18.85 सेंटीमीटर। एंड अगर आप डिवाइड ना चाहें तो आपका ये आंसर है। डिवाइड अगर आप कर रहे हैं तो 198/7 28.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। नाउ लास्ट क्वेश्चन 37। इन द एडजॉइंट फिगर अ कार्ड ए बी। देखिए एक सर्कल है, इसमें कार्ड आपका ए बी है। जो पॉइंट से टच होकर ना जाए उसे हम कार्ड बोलते हैं। ए बी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, और रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, नो डाउट। सब्सटेंस अ राइट एंगल एट द सेंटर ओ, और ओ में 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अभी हमने आपसे बताया एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो चलिए, और यहाँ पे एन मेजर सेगमेंट, और हमें सेगमेंट भी फाइंड करना है, तो सेक्टर से माइनस कर देंगे सर्कल का। भाई ये बताइए मेजर सेगमेंट क्या होगा, जब हम टोटल एरिया से सेक्टर को माइनस कर देंगे, ऑलरेडी सेगमेंट फाइंड हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हिंट भी है, ये देखिए ओ ए सी बी से हम क्या माइनस कर देंगे, ओ ए बी को, ठीक है। ये सेक्टर, तो सेगमेंट, ये सेगमेंट आपका हो गया, सॉरी माफ कीजिएगा, सेगमेंट आपका ये है माइनर, और ये आपका मेजर सेगमेंट, तो दो ही इसमें सेगमेंट बनेंगे। चलिए हम इसे डिटेल भी करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा आज बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ये एक सर्कल है, सर्कल का ये पॉइंट है, ठीक है। अगर हम इसे यहाँ से यहाँ तक टच कर दें तो ये आपका एक सेक्टर हुआ, इसे हम माइनर सेक्टर बोलेंगे, ये आपका मेजर सेक्टर होगा, नो डाउट, ओके। और अगर हम एक सर्कल पे एक लाइन ऐसे ड्रा कर दें उसी के बीच पे आर्क में, जैसे एक ये आर्क है और यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर दें, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सेगमेंट। इसे हम कार्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन एंगल्स के अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा, सेगमेंट। अब सेक्टर, जो सेक्टर है उसका देखिए 90 डिग्री है, चलिए हमारे पास डिग्री भी आ गया। अब यहाँ जब कभी भी सेक्टर की बात करें तो उससे ज़्यादा इजी कोई क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है। ये सभी आपके कलर हैं, ठीक है। और ये आपका सेगमेंट एरिया है, क्या एरिया है, सेगमेंट एरिया। ये आपका ए बी के ये पार्ट आपका सेगमेंट होगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, किसका, एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखिए दो होते हैं फार्मूला, एक सरकमफेरेंस ऑफ सेक्टर, एक एरिया ऑफ सेक्टर। अगर हम बोलें इस सेक्टर का सरकमफेरेंस फाइंड करिए, तो आपका फार्मूला कंटिन्यू वही रहेगा, θ/360 सेम रहेगा। अगर आप सरकमफेरेंस फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सरकमफेरेंस का फार्मूला कर दीजिए, अगर आप एरिया का फाइंड कर रहे हैं तो आप एरिया का फार्मूला कर दीजिए, बस इतना ही आपको करना है। अब भाई डिग्री हमारे पास तो ऑलरेडी गिवन है, सो थीटा के प्लेस पे 90 कर दीजिए, और यहाँ 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्वेश्चन पे एडवांस बताई गई है, 3.14 का ही यूज़ करना है। रेडियस हमें गिवन है 10, तो ये भी 10 होगा, तो यहाँ पे आप 10 इंटू 10 कर दीजिए। 9 4 जा 36, और यहाँ पे 10 कैंसिल हो रहा है लेकिन मत करिएगा,
क्यों? क्योंकि एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि 3.14 में 100 का इंटू करना, तो इससे क्या होगा कि 2 0 है तो ये आपका डेसिमल इधर जंप कर जाएगा, यानी 314/4। 4 से अब आप डिवाइड कर दीजिए, 4 7 जा 28, 3 7 4 7 4 8 जा 32, 2 रिमाइंडर 0, तो 4 5 जा 50, 4 5 जा 20 सॉरी 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड हो गया। अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल की, क्योंकि हमें सेगमेंट फाइंड करना है, तो इस ट्रायंगल आपका क्या है 90 डिग्री पे है, तो इसका भी एरिया फाइंड कर लेते हैं और माइनस कर देंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, और एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा एरिया ऑफ सेक्टर OACB। अगर आप लिखना चाहें तो कर सकते हैं OACB, क्योंकि आर्क है आपका इस राउंड से राउंड हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, अब ये 90 डिग्री है तो एरिया ऑफ ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो फार्मूला क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए ये 90 है तो ये आपका परपेंडी हो गया और ये हो गया बेस, तो बेस क्या होगा 10 और परपेंडी हाइट 10, तो दोनों कंडीशन पे आपका 10 ही है, तो 10 इंटू 10, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल। अब हम फाइंड कर सकते हैं माइनर सेगमेंट, क्यों? क्योंकि सर्कल में अगर ये पॉइंट है और इतना आपका सेगमेंट है तो श्योर है कि छोटा दिख रहा है ना, तो इसे हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। सिंपल। तो हम क्या कर सकते हैं, इस सेक्टर से अगर इस ट्रायंगल को कट कर दें, रिमूव कर दें, तो हमें सेगमेंट माइनर सेगमेंट फाइंड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तभी तो मेजर फाइंड कर पाएंगे, माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, जो दोनों हमारे पास सॉल्व है। 78.5 माइनस 50, सो 50 ये आपका 5 ही हो जाएगा, सॉरी 8 है यहाँ पे, ये तो पॉइंट ही रहेगा, और 7 माइनस 5 2, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये हो गया। अब फाइंड हमें मेज़र करना है, तो भाई मेज़र कैसे करें, तो हम क्या करेंगे, ये टोटल एरिया में से ये आपका सेक्टर को माइनस कर देंगे, तो हमें ये सेगमेंट फाइंड करना है ना, तो ये समझ लीजिए ये ट्रायंगल नहीं है आपका, सिर्फ इतना है, इसको हम बना भी दे रहे हैं, वो ट्रायंगल अब देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल को गौर से देखिए कि O है और ये आपका AB एक सेगमेंट है, राइट। अगर हम इस सर्कल का एरिया फाइंड कर लें और इस सेगमेंट जो आपका ये आया माइनर सेगमेंट 28.5 को माइनस कर दें, तो हमें यहाँ मेजर सेगमेंट मिल जाएगा सिंपल। तो उसके लिए हम आते हैं एरिया ऑफ सर्कल। क्या फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर। 3.14 और रेडियस तो 10 ही है, 10 इंटू 10, तो 100 का भी हमने इंटू किया तो क्या आया था 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यहीं पे हुआ है, ये देखिए 3.14 का 10 इंटू 10 तो क्या आ गया 100 का इंटू करेंगे तो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा 314 के बगल में, ये आ गया आपका एरिया ऑफ सर्कल। अब माइनर सेगमेंट को माइनस कर दीजिए 28.5 को, तो आपका आंसर आ जाएगा। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो हम क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, ये सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ सर्कल 314, माइनर क्या है आपका 28.5, सो माइनस करने पे 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this exercise completed. Thank you and have a nice day.